देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाले हैं, जिससे पहले तमाम पार्टियां जो है जाति साधने के लिए तमाम चीजों की कोशिश कर चुकी है। वैसे में राजद में हिना साहब के पति दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओस्मा साहब राजद में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद बेलागंज का माहौल बनाने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार में भगदड़ मचती, उसके बाद बेलागंज में बाजी पलट जाती है। जिस तरीके से मुसलमान की बातें और एक तरफ जनसुराज भी इस माहौल में आ गई है और कहा जा रहा था कि इस बार जनसुराज बाजी मारेगी, लेकिन बेलागंज का माहौल ओस्मा साहब ने जिस तरीके से बीते रात जो बदल दिया है, सारे जितने भी काम हुए थे इसको लेकर सारे वादों को पलट दिया। सीधी बातचीत करेंगे राजद से प्रधान महासचिव रणविजय साहू और सब विधायक भी हैं। रणविजय साहू जी, कैसे देखते हैं? पूरी बाजी ही पलट दी है ओस्मा साहब ने। जितने सत्ता पक्ष आरोप लगा रहे थे सारी बाजी पलट दी, क्या लग रहा है? देखिए, ये अफवाह है और मीडिया में अफवाह है। अफवाह वीडियो सारी है। हम जमीन पर काम करके आए हैं। बेलागंज की आवाम जो वहाँ की समाजवादी है और बुद्धिजीवी है, बेलागंज की आवाम ने निर्णय लिया है। पिछले 35 साल से सामाजिक न्याय की धारा को बहाते रहा है। ओसामा साहब एक पॉपुलर नेता है, नौजवान है, युवा है। राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता उन्होंने ली है। उनके पिताजी माताजी के राष्ट्रीय जनता दल परिवार से बड़ा लगाव रहा है। उन्होंने पार्टी खड़ा करने में उनकी योगदान रही है, इनको भूला नहीं जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ की जो हकीकत है कि वहाँ के आवाम ने, चाहे माइनॉरिटी की बात कर लें, चाहे ईबीसी की बात कर लें, दलित की बात कर लें, महादलित की बात कर लें, पिछड़े अगड़े सब की बात करें, सब लोगों में एकजुटता है। और डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने जिस पसीने के साथ, जिस खून से उस बेलागंज को सींचा है, हम सकते हैं कि वहाँ की आवाम इस बार मजबूती से विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी उनके पुत्र हैं, उनको भारी वोटों से जिताने जा रही है निश्चित तौर पर। जिस तरीके से एम समीकरण 7 पाएंगे ओस्मा साहब। अरे हम तो ए टू जेड की बात कर रहे हैं। ए टू जेड आएंगे। ए टू जेड राष्ट्रीय जनता दल ए टू जेड की बात करती है। आज राष्ट्रीय जनता दल में जो वोट का प्रतिशत बढ़ा है लोकसभा चुनाव में, यह दर्शाता है कि लोग मुझे ए टू जेड की तरफ पसंद कर रहे हैं। लेकिन 13 तारीख को बड़ा ही गिफ्ट बिहार को मिल रहा है। दरभंगा एम्स का शिलान्यास कर रहे हैं मोदी। तो प्रधानमंत्री जी लगातार युवाओं नौजवानों को तो ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने कहा था किसानों को हम आय दुगुना करेंगे, उन्होंने कहा था गरीबों को पक्के मकान बनाने का काम करेंगे, उन्होंने कहा था महंगाई रोकेंगे, उन्होंने कहा था डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे। सारी बातें जनता को उन्होंने ठगने का काम किया। इसलिए मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नीतीश कुमार जी पूरी तरह से बिहार में, आज देखिए हालात क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की, प्रशासन की क्या हालात। पटना जैसे शहर में दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है, दर्जनों घर में ताले टूटे हैं। अरे इसके जवाबदेह कौन है? गरीब लोग, जो ईबीसी लोग हैं, उनके आरोप तो आप पर भी लगता है कि आपकी सरकार जब थी तब क्या होता था? अरे हमारी सरकार थी तो सजग थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने 17 महीने में तो करके दिखाया था ना। उन्होंने जो वादा किया था वो वादा को पूरा करने का काम किया था। तो 13 तारीख को आ रहे हैं, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा जनता? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी कितनों साजिश कर लें, ये बिहार की धरती है, समाजवादी धरती, जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि है, इसलिए बिहार की धरती है। यहाँ से बिहार के लोग ठगाने वाले नहीं। चारों सीट पर बाजी मारेंगे? निश्चित तौर पर बाजी मारेंगे। पूरी तरह से मेरा आधार है। ताकत झोंक चुके हैं पूरी ताकत। नीतीश कुमार जी कितनों कोशिश कर लें, नीतीश कुमार जी बिहार में थर्ड क्लास की पार्टी हो गई, थर्ड क्लास की पार्टी हो गई, पिछलों की पार्टी हो गई है। इनके पास कोई सोच नहीं है, विजन नहीं है। वही तेजस्वी प्रसाद यादव जिनकी उम्र 34 साल है। फिर भी नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए आप लोग तैयार हैं? हम लोग तो सामाजिक न्याय का धारा को जो भी स्वीकार करेगा उसको हम अपने गले लगाने का काम करेंगे। मतलब आएंगे तो स्वागत साहब। हमारा सामाजिक न्याय का धारा को कोई व्यक्ति अगर स्वीकार करता है तो हम उसके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणविजय साहू जी। जिस तरीके से था, साफ तौर पे कहना है कि चुनाव में जलवा चलेगा। पिछले बार 3 सीटों पर था, लेकिन इस बार चौथी जो सीट है वो राजद यानी कि इंडिया अलायंस के खेमे में आएगी। और मोदी जी भले ही लुभाने का काम करे, गुमराह कर रहे हैं जनता को, लेकिन जनता करारा जवाब जो है चुनाव के नतीजों में, यानी कि 23 नवंबर का इंतजार सभी को। फिलहाल कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।